बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर की क्लास 9 का मैथ शुरू करने जा रहे हैं। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाला लेक्चर आप तक पहुंच सके। आज का लेक्चर यूनिट 5 लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटी से है। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व एंड रिप्रेजेंट देयर सॉल्यूशंस ऑन रियल लाइन। यानी इसको सॉल्व करें, एक्स की वैल्यू फाइंड करें और उसको आप रियल लाइन या नंबर लाइन के ऊपर जो है वो आपने ड्रा करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। अच्छा, अब देखें ये 3 है तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी जी x + 5 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस एक्स। अब मल्टीप्लाई करें तो आपके पास x + 5 डेट इज इक्वल टू 3 माइनस 3x। अब x को लेफ्ट साइड के ऊपर ले आएंगे तो ये आपके पास x इधर आके +3x और 5 को मैं राइट साइड पे ले जाऊंगा तो -5 आपके पास, और यहाँ से 4x इज इक्वल टू 3 माइनस 5 आपके पास -2, और यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी जी -2/4। अगर इसको सिंपलीफाई करें 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी जी -1/2। ठीक है, और अगर इसको हम डेसिमल में लिखें तो वो हमारे पास आ जाएगी -0.5। ठीक है, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब सबसे पहले अगला स्टेप हमारे पास क्या होता है कि हमने इस पॉइंट्स को जो x की वैल्यू आई है इसको हमने चेक करना होता है। तो चेक के लिए मैं यहाँ करता हूँ जी चेक। चेक में क्या होगा, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू -1/2 इन ओरिजिनल इक्वेशन। इसको जो पहली हमारी इक्वेशन होती है उसके अंदर हमने पुट करना है, वो हमारे पास x + 5 है तो यहाँ पुट करें जी x की जगह -1/2 पुट कर दिया +5, और नीचे आपके पास 3 इज इक्वल टू 1 -1/2। ठीक है, मैंने x की जगह जो है वो -1/2 पुट कर दिया। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा, ऊपर वाले को मैं सॉल्व करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा जी माइनस, यानी 2 एलसीएम में लूँ तो -1 + 5 2 = 10, और नीचे आपके पास 3 है, 3 को एज इट इज बन जो है नीचे लिखता, और इसी तरह राइट साइड के ऊपर आ जाएगा आपके पास 1 + 1/2। ठीक है, और 10 में से 1 निकाले तो आपके पास 9/3 2 = 6, और इसी तरह यहाँ भी 2 एलसीएम ले तो ये आपके पास 2 + 1 आ जाएगा। तो 9/6 इज इक्वल टू 2 + 1 3 3/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास 3 2 = 6 3 3 = 9, तो यहाँ से आपके पास 3/2 जो है डेट इज इक्वल टू 3/2, यानी लेफ्ट हैंड साइड आपके राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो यहाँ आपका आंसर जो है वो ट्रू आया। तो अब नेक्स्ट हमारे पास स्टेप क्या है, इसको हमने रियल लाइन के ऊपर जो है वो ड्रा करना है। तो सबसे पहले हम रियल लाइन ड्रा करते हैं। सपोज ये मेरे पास एक रियल लाइन है। अच्छा, अगर मैं पॉइंट्स लिखूं तो ये मेरे पास 0 आ जाएगा, ये राइट साइड पे 1, इसी तरह ये 2, लेफ्ट साइड के ऊपर आपके पास ये -1 -2। ठीक है, अब हमारा पॉइंट क्या है -1/2 या -0.5, तो ये आपका लाई करेगा 0 और -1 के दरमियान में, तो इसके हाफ के अंदर ये वाला पॉइंट आपका आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ एरो लगाते हैं और इसके ऊपर हम लिख देते हैं कि x इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो है कंप्लीट हुआ। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास इसी का सेकंड पार्ट है। अच्छा, सेकंड पार्ट में क्या है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट साइड पे आपके पास हमने ये डिनोमिनेटर जो है इसको किसी तरीके से यहाँ से खत्म करना है। तो आप देखिए यहाँ 3 और 2 है तो इसका मतलब इसका एलसीएम आपके पास जो है वो 6 आ जाएगा। 2 × 3 करेंगे तो 6। ठीक है, इसी तरह अगर हम राइट साइड के ऊपर देखें तो ये 1 के नीचे 1 है तो इसका मतलब इसका एलसीएम जो है वो राइट साइड पे हमारे पास जो है वो 3 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ, अब इसका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 6 लाना पड़ेगा। तो पहली टर्म को हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से नीचे किया और 2 से ही हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको। ठीक है, और इसको भी 6 लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करूँगा और इसी तरह न्यूमिनेटर को 3 से,
और राइट साइड पे मैं देखूं, इसका एलसीएम अगर मैं लूं, ये 3 है, अच्छा इसी तरह राइट साइड के ऊपर मैंने क्या करना है, डिनोमिनेटर के अंदर 3 लाना है, तो पहली वाली वैल्यू होगी तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई ऊपर कर देता हूँ, और इसी तरह जो है नीचे भी 3 से, माइनस एक्स माइनस 1/3, दोनों तरफ मैंने डिनोमिनेटर सेम कर दिया। अब इसको मैं सॉल्व करूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 4x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 × 2 = 6 प्लस 3 × 1 = 3 डिवाइडेड बाई 6, और इसी तरह राइट साइड के ऊपर देखिए हमारे पास आ जाएगा जी 3/3 माइनस x माइनस 1/3। अच्छा लेफ्ट साइड के ऊपर 6 नीचे लिखे और न्यूमरेटर की वैल्यूज को आपस में ऐड कर दें, 4x + 2 + 3। इसी तरह राइट साइड के ऊपर जो है वो डिनोमिनेटर सेम 3 लिखा, तो ऊपर आपके पास 3 माइनस, अच्छा अब देखिए ये माइनस है तो इसका मतलब आगे वाली वैल्यूज क्या हो जाएंगी, वो चेंज हो जाएंगी, तो ये आपके पास -x और +1 आपके पास आ जाएगा। अच्छा अब इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये 4x है और ये 3 + 2 5, तो ये आ जाएगा जी 4x + 5 डिवाइडेड बाई 6 = यहाँ भी देखें ये -x और 3 + 1 4 डिवाइडेड बाई 3। अच्छा अब एक तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से भी हम कर सकते हैं, या दूसरा ये है कि नीचे से अगर मैं ये 3 और 6 को रिमूव करना हो तो मैं 6 से इधर भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 6 से इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दोनों तरफ मैंने 6 से मल्टीप्लाई, ये 6 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आपके पास 3 × 1 = 3 × 2 = यानी हम इक्वालिटी के दोनों तरफ किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड या प्लस या माइनस कर सकते हैं। ये 4 बेसिक ऑपरेशन जो है वो हम दोनों तरफ जो है वो कर सकते हैं। तो मैंने 6 से दोनों तरफ जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको मैं सॉल्व करूं तो इधर आपके पास आ जाएगा जी 4x + 5 और राइट साइड के ऊपर आपके पास 2 × -x + 4। अच्छा अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 4x + 5 = -2x + 4 × 2 = 8, x को लेफ्ट साइड के ऊपर ले जाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी 4x + 2x = 8, 5 को मैंने राइट साइड के ऊपर लेगा तो ये -5 आ जाएगा। 4x + 2x 6x = 8 - 5 3, और यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3/6। सिंप्लीफाई करें 3 × 1 = 3 × 2 = 6, तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास 1/2 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, चेक करना है। चेक के लिए क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को जो x = 1/2 इसको पुट कर दो इन ओरिजिनल इक्वेशन। अच्छा अब उसमें पुट करें तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, x की जगह 1/2 पुट करें तो ये 2 × 1/2 + 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1/2। इसी तरह राइट साइड के ऊपर आपके पास 1 माइनस x की जगह 1/2 -1 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ से ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और ऊपर आपके पास 1 + 1 2, तो ये आ गया जी आपके पास 2/3 + 1/2। इसी तरह राइट साइड के ऊपर आ जाए, ये आपके पास 1 और ये 1/2 और -1 को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2, अगर मैं एलसीएम लूँ तो ये 1 - 2 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, और ये 3 आपका एज इट इज जो है इसको मैं नीचे ही लिख देता हूँ। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास 3 2 अगर मैं इसका लूँ एलसीएम 6 आ जाएगा, तो ये आपके पास 4 + 3 × 1 = 3। ठीक है, और इसी तरह राइट साइड के ऊपर आपके पास 1 - 1 - 2 -1 आ जाएगा, -1 को इस माइनस से मल्टीप्लाई किया तो 1/2 ये आ जाएगा, और ऑलरेडी 3 से पहले भी डिवाइड हो रहा है, तो 4 + 3 7 7/6, और इधर भी आपके पास 1 - 1/3 × 2 = 6। ठीक है, अच्छा अब ये देखें यहाँ ये -2 था और ये -1 था, यहाँ आपका प्लस आ जाना था। ठीक है, ये प्लस, तो नेक्स्ट हमारे पास 7/6, और इसको 6 अगर एलसीएम लूँ तो ये आपके पास 6 + 1 आ जाएगा, और ये वैल्यू आपके पास दोनों साइड के ऊपर जो है 7/6 = 7/6। तो यहाँ
आपके पास जो है वो ट्रू आ गई वैल्यू, यानी आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। अब नेक्स्ट हम स्टेप हमारे पास क्या है, हमने इसको नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करना है। तो पहले मैं एक नंबर लाइन ड्रा करता हूँ। ये सपोज मेरे पास नंबर लाइन है। अब देखिए वैल्यू क्या मेरे पास है, वैल्यू हमारे पास दी हुई है जी 1/2। तो अगर ये सपोज हमारा 0 है, इधर हमारे पास ये 1 है, इसी तरह 2, लेफ्ट साइड के ऊपर -1 -2। तो 1/2 आपकी वैल्यू है, तो 1/2 कहाँ होगी, यहाँ। तो ये पॉइंट 0 और 1 के दरमियान में। तो अब 0 1 के दरमियान में इसके ऊपर एरो लगाया और ऊपर लिख दीजिए x इज इक्वल टू 1/2। नेक्स्ट है जी थर्ड पार्ट, 3x + 7 लेस देन 16। तो सॉल्व करें इसको, ये हो जाएगा ये 3x, 7 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये 16 - 7, और यहाँ से 3x लेस देन 9, और यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी जी 9/3। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ x की वैल्यू हमारे पास आ गई x लेस देन 3। अच्छा, अब देखें इसका सोल्यूशन हमने फाइंड करना है। तो सोल्यूशन हम लिखता हूँ यहाँ मैं, देयरफॉर सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी इज, ठीक है। अच्छा, अब x की वैल्यू जो है वो लेस देन 3 है। तो लेस देन 3 का मतलब क्या हुआ कि आपका 3 भी इस सोल्यूशन में शामिल नहीं है, और लेस देन 3 है तो इसका मतलब -∞ से कम तक। तो आपका ये सोल्यूशन जो है वो -∞ और 3 के दरमियान में लाई करेगा। इस तरह लिख ले, या हम इसको लिख सकते हैं कि जी x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन -∞ और लेस देन आपके पास 3 है, ठीक है। इस तरह भी लिखा जा सकता है। ये दोनों इसके जो है वो सोल्यूशन है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसका हमने इसको नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करना है। तो ये सपोज हमारे पास जो है वो नंबर लाइन है, ठीक है। अच्छा, नंबर लाइन के ऊपर क्योंकि वैल्यू हमारी लेस देन 3 है, अगर मैं यहाँ 0 रखूँ, ये आपके पास 1 आ जाएगा, ये 2 और ये 3। इसी तरह लेफ्ट साइड के ऊपर -1। तो अब आंसर लेस देन 3 है, तो यहाँ सर्कल लगाएंगे उसको, और इस साइड पे जो है वो हम एरो लगा देंगे। अब सर्कल को जो है वो हम इस तरह जो है वो ब्लैंक रखेंगे, क्योंकि 3 इस सोल्यूशन में शामिल नहीं है, हमारी वैल्यू जो है वो लेस देन 3 है। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास फोर्थ पार्ट, 5 × x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 26x माइनस ब्रैकेट 10x + 4। अच्छा, अब सॉल्व करें। सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ 5 को मल्टीप्लाई कर दिया x + x - 3 से, तो आपके पास आ जाएगा जी 5x माइनस 5 3 = 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 26x माइनस, अब माइनस है तो आगे साइन चेंज हो जाएंगे, -10x हो जाएगा, और +4 है तो ये -4 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब x की वैल्यू जो है, अब इसको पहले सॉल्व कर लें। ये आपके पास 5x माइनस 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 26x माइनस 10x, तो आपके पास 16x -4। अब हम क्या करते हैं, x 5x को जो है वो राइट साइड के ऊपर ले जाते हैं, 16x - 5x, और ये वाला 4 जो है इसको हम लेफ्ट साइड के ऊपर ले जाएंगे, तो ये -15 + 4 सबट्रैक्ट किया तो आपके पास -11 ग्रेटर देन इक्वल टू 16 में से 5 सबट्रैक्ट किए तो 11x, और यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी जी -11, और ये इस 11 से जो है डिवाइड कर देंगे, तो x की वैल्यू आ गई जी लेस देन इक्वल टू -1। ऐसे लिख ले, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, x जो है वो लेस देन और इक्वल टू -1, ठीक है। सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी इज, ठीक है। अच्छा, अब देखें हमारा आंसर जो है लेस देन और इक्वल टू -1 है, तो इसका मतलब आपका 1 भी जो है वो शामिल है इसमें आंसर में। तो ये हम जो है वो ये वाली ब्रैकेट जो है लगाएंगे, और -1, और लेस देन जो है वो लेस देन के लिए हम क्या करेंगे, -∞, ठीक। अच्छा, या हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, आपकी x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन है -∞ और लेस देन और इक्वल टू -1, ठीक है। एक ये आपका सोल्यूशन जो है इस तरह भी हम लिख सकते हैं। और नेक्स्ट हम क्या करना है, हमने इसको नंबर लाइन के ऊपर जो है वो ड्रा करना है। तो नंबर लाइन, पहले नंबर लाइन ड्रा करते हैं। ये मेरे पास नंबर लाइन हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब देखें, ये अगर हम इसको 0 रखें, इस साइड पे 1 हो जाएगा, इस सीमत में आपके पास -1 -2।
अब वैल्यू क्या है, लेस देन और इक्वल टू -1, यानी आपका -1 ये शामिल है, ये खुद भी शामिल है -1, और इससे लेफ्ट साइड के ऊपर इससे लेस जितनी भी वैल्यू है जो वो इस सोल्यूशन सेट के अंदर जो है वो लाई करती है। तो ये हमारा नंबर लाइन के ऊपर भी जो है वो हमने ड्रा कर दिया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाता है।